सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर करीब-करीब 300 सालों तक राज किया। एक ऐसा दौर जिसने यहाँ की कला, आर्किटेक्चर और हमारी संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम उसी मुगल साम्राज्य की कहानी में गोता लगाएंगे, इसके शानदार उदय से लेकर इसके आखिरी पतन तक। एक साम्राज्य, 3 शताब्दियां। सुनने में सिर्फ 2 बातें लगती हैं, है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस विशाल विरासत का प्रतीक है जो मुगलों ने भारत में छोड़ी। तो चलिए इस कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1526 में बाबर से और खत्म होती है 1857 में। इस लंबे सफर में हम मिलेंगे मुगल वंश के कुछ सबसे बड़े नामों से, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हाँ, औरंगजेब भी। ये टाइमलाइन बस एक झलक है उस पूरे दौर की। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कैसे? साल था 1526, जगह थी पानीपत का मैदान, और यहीं पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। उन्हें शायद तब अंदाजा भी नहीं होगा कि ये वो वंश था जो आने वाली 3 सदियों तक इस जमीन पर हुकूमत करने वाला था। तो कौन था इस साम्राज्य का संस्थापक? वो था बाबर, और ये कोई मामूली शख्स नहीं था। उसकी रगों में 2 महान विजेताओं, तैमूर और चंगेज खान का खून दौड़ता था, और उसने अपनी शुरुआती राजधानी बनाया आगरा को। तो नींव तो रख दी गई, लेकिन किसी भी साम्राज्य को महान कौन बनाता है? उसके शासक, है ना? तो चलिए जानते हैं कौन थे वो बादशाह जिन्होंने मुगल सल्तनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। सबसे पहले बाबर, जिसने नींव रखी। देखिए, बाबर का शासन भले ही सिर्फ 4 साल का रहा हो, पर उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आने वाली पीढ़ियों ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। बाबर के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे हुमायूं, और इनका सफर कह सकते हैं काफी उथल-पुथल वाला रहा। शेर शाह सूरी से हार गए और कुछ समय के लिए तो सल्तनत हाथ से निकल ही गई थी। इससे पता चलता है कि साम्राज्य की शुरुआत चुनौतियों से भरी हुई थी। और फिर इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज होता है जिसे शायद मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, अकबर। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव समझ और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की जो नीति थी, उसने साम्राज्य को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। अकबर के बाद तख्त संभाला जहांगीर ने। वो अपने इंसाफ और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने गए। उनके दौर में खास तौर पर पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। और फिर आते हैं वो शासक जिनका नाम लेते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? ताजमहल की। जी हां, शाहजहां। उनके दौर को तो मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई साम्राज्य सिर्फ शासकों से ही बनता है? नहीं, उसकी असली ताकत तो होती है उसके सिस्टम में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी संस्कृति में। मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी व्यवस्था। ये एक कमाल का सेंट्रलाइज सिस्टम था। समझिए कि ये मुगल सरकार का स्टील फ्रेम था। इसमें हर अधिकारी और मिलिट्री कमांडर को एक रैंक या मनसब मिलता था, और इसी सिस्टम ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रखा। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कला और संस्कृति का तो क्या ही कहना, वो भी अपने चरम पर थी। खूबसूरत मुगल पेंटिंग्स, ताजमहल और लाल किले जैसी शानदार इमारतें, संगीत, साहित्य, इन सब ने मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत तैयार की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन कहते हैं ना कि हर चढ़ाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। और ये ढलान शुरू हुई औरंगजेब के दौर में। एक मजेदार या कहें कि विरोधाभासी बात यह है कि उनके दौर में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला, लेकिन यही फैलाव धीरे धीरे उसके पतन की वजह भी बनने लगा। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। देखिए, एक तरफ था अकबर से शाहजहां तक का दौर, कला, टॉलरेंस और शानदार आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग, और दूसरी तरफ था औरंगजेब का दौर, जहां साम्राज्य फैला तो जरूर, लेकिन कुछ धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य की नींव को ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में, लेकिन साम्राज्य का अंत एक झटके में नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो 150 साल से भी ज्यादा चली। तो आखिर ये अंत हुआ कैसे? देखिए, कुछ स्टेप्स में हुआ।
1707 में औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने लगा। फिर हुई 1857 की क्रांति, जो नाकाम रही, और बस इसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया गया और इस महान साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए डूब गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल यह है कि वो अपने पीछे छोड़ क्या गया। चलिए मुगलों की विरासत पर एक नज़र डालते हैं। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य ने भारत की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कला और संस्कृति पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। इतनी गहरी कि उसे आज भी हम अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। साम्राज्य तो खत्म हो गया, ठीक है, पर क्या उसका असर, उसका प्रभाव भी खत्म हो गया है? जरा सोचिए, जब हम अपनी जुबान में कुछ शब्द बोलते हैं, लजीज पकवान खाते हैं या उनकी बनाई उन शानदार इमारतों को देखते हैं, तो क्या हम आज भी जाने अनजाने में मुगलों की उसी विरासत को नहीं जी रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।